फरीदाबाद के जेसी बॉस यूनिवर्सिटी के बीटेक की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आया नया मोड़। 9 महीने बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मृतका के परिजन ने गांव के ही युवक पर लगाए मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप। फरीदाबाद में 9 महीने पहले हुई एक छात्रा की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सेक्टर 8 स्थित जेसी बॉस यूनिवर्सिटी के सरोजनी हॉस्पिटल में बीटेक छात्रा वंशिका की संदिग्ध मौत के मामले में आखिरकार पुलिस ने करीब 9 महीने बाद एफआईआर दर्ज की है। परिवार ने गांव के ही एक युवक पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं और जांच में देरी पर भी सवाल खड़े किए हैं। आखिरकार 9 महीने तक पुलिस क्यों सोई रही और मौत के बाद गायब हुए लैपटॉप का रहस्य अब तक क्यों नहीं सुलझ पाया। देखिए यह रिपोर्ट। तस्वीर में दिखाई दे रही है मृतका वंशिका है, जो बीटेक की छात्रा थी। गौरतलब है कि फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित जेसी बॉस यूनिवर्सिटी के सरोजनी हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2025 को बीटेक छात्रा वंशिका की मौत हो गई थी। उस समय मामला आत्महत्या के रूप में सामने आया था, लेकिन अब करीब 9 महीने बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक परिजनों का आरोप है कि गांव का ही रहने वाला सौरभ लगातार वंशिका के संपर्क में था और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। परिवार के अनुसार 9 अगस्त को दोपहर करीब 1:45 पर वंशिका ने अपने माता पिता से फोन पर सामान्य बातचीत की थी और वह पूरी तरह सामान्य लग रही थी, लेकिन कुछ घंटों बाद परिवार को सूचना मिली कि उसकी तबीयत खराब है और तुरंत हॉस्टल पहुंचे। जब परिवार हॉस्टल पहुंचा तो वंशिका अपने कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद उनका 1,08,000 रुपए का कीमती HP ओमेन लैपटॉप भी कमरे से गायब मिला। वहीं रूम पार्टनर ने भी कथित तौर पर बताया कि घटना से पहले वंशिका और सौरभ के बीच बहस हुई थी। परिवार का अगर शुरुआती दौर में पुलिस गंभीरता से जांच की होती तो सच काफी पहले सामने आ जाता। परिजनों ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर पुलिस को मोबाइल और लैपटॉप की जांच में 9 महीने क्यों लग गए। मौत के बाद लैपटॉप मौके से गायब किया। फिलहाल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब जांच में सामने आना बाकी है कि घटना वाले दिन आखिर कुछ घंटों के भीतर ऐसा क्या हुआ था कि वंशिका का शव पंखे से लटका हुआ मिला। यह हत्या थी या आत्महत्या, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक बात और भी है कि यदि पुलिस सही समय पर सही जांच करती तो मृतका वंशिका को उसकी आत्मा को शांति मिल जाती। देखिए बल्लभगढ़ ACP क्या कहते हैं इस मामले में। एसीपी साहब, एक मामला हाल ही में पुलिस ने दर्ज किया है। 9 महीने बाद एफआईआर दर्ज की है। YMCA में एक लड़की ने सुसाइड की थी। क्या पूरा मामला है और 9 महीने बाद क्यों आखिर पुलिस को याद आई कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए? देखिए, मेरे संज्ञान में मामला आया है तो ये काफ़ी पुराना 6 महीने पुराना मामला है। जो लड़की ने सुसाइड किया था उस समय उनके घर वालों की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं थी, सिर्फ 174 की कार्रवाई उन्होंने कराई थी। उसमें आज जब एफआईआर दर्ज हुई है उसी दिन उन्होंने कंप्लेंट दी, जिसके बारे में SHO ने तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर दी है और उसकी जांच अभी जारी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कंप्लेंट उन्होंने पहले दी थी पर पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की, ना एफआईआर दर्ज की। 9 महीने बाद, आप कह रहे 6 महीने पर 9 महीने बाद मामला दर्ज हुआ है। हमारे पास जो मेरी नॉलेज में है, क्योंकि मेरी अभी 2 तारीख को ही यहाँ पोस्टिंग हुई है और मैंने उनसे पूछा भी है, तो मेरी नॉलेज में जहाँ तक है कि उन्होंने पहले उस समय कोई कंप्लेंट नहीं दी थी और जब कंप्लेंट उन्होंने दी है तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी। सर, पीड़ित पक्ष कह रहा है कि तुरंत कंप्लेंट दी गई थी हमारी तरफ से, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बताया कि ऐसा हमारे इसमें नहीं आया है कि उन्होंने उस समय कंप्लेंट दी थी और वरना 174 की कार्रवाई के बजाय जो एफआईआर दर्ज होती फिर कार्रवाई होती। अगर ऐसा कंप्लेंट दी होती तो उसी तरीके से कार्रवाई होती। 9 महीने बाद एफआईआर दर्ज होना कितना सही मानते हैं आप? जब कंप्लेंट दी है, उन्होंने कंप्लेंट दी है, हमने एफआईआर दर्ज कर दी है, तो लेट होने का तो मतलब ही नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कंप्लेंट जब तक नहीं दी थी, तो फिलहाल क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? क्या किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है? उसमें अभी सुसाइड के लिए उकसाने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें अभी जांच जारी है। एक सवाल और सर खड़ा हो रहा है इसमें
कि जिस समय सुसाइड लड़की ने की थी उस समय लैपटॉप गायब था। पुलिस को काफ़ी समय लगा लैपटॉप ढूंढने में। अभी जांच जारी है, हम बता देंगे उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, जांच जारी है।